खुद अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत मांगी, फारूक नाइक साहब ने मोहलत मांगी, मुज़ाकरात का कहा, फिर मुज़ाकरात आप लोगों ने किए नहीं, अदालत से कहते हैं कि पंचायत का किरदार ना अदा करे। अब कल क्या जवाब देंगे? खुद ही तो मोहलत मांग के गए थे। देखें, मुज़ाकरात जो हैं वो वही सियासी प्रॉब्लम्स को या सियासी मसाइल को हमेशा हल करने का जो है वो सबब बनते हैं। जब सियासतदान आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो मामलात जो है वो रिज़ॉल्व होते हैं और रास्ते निकलते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि जी अब 1 बजा है, आप 4 बजे तक मुज़ाकरात करके तो वापस आ जाएं। इतनी देर में तो मेरा ख़्याल है स्कूल के बच्चों में अगर क्लास में लड़ाई हो जाए तो उनकी सुलह नहीं हो सकती। तो ये 13 सियासी जमातें 14 जो है वो किस तरह से जो है वो 1 बजे से मुज़ाकरात शुरू करके तो 4 बजे तक जो है वो मुज़ाकरात करके तो वापस रिपोर्ट करते। मगर राजा उसके बाद ईद की छुट्टियों का टाइम लिया था ना अटॉर्नी जनरल ने, ईद की छुट्टियों का टाइम दिया था ना। तो आपस में जो है वो दिनों और महीनों में जो है वो मुत्फिक नहीं हो सकते। तो ये जो 14-15 सियासी जमातें हैं, ये इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं वो जो यानी जो है वो हथौड़े की जो है वो नीचे जो है वो करवाए जाएंगे या करवाए जाना मकसूद है, तो उनका तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। और इस तरह की पंचायत जो है वो ना होनी चाहिए, ना किसी को जो है वो करनी चाहिए। मगर राजा साहब खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा था ना, फारूक नाइक साहब ने कि ईद की छुट्टियों की मोहलत दे दें। बाग में देखें तो उन्होंने वो गुफ्तगू जो है वो इसी पस मंज़र में की है। मगर हाँ साहब, एक तो अटॉर्नी जनरल फारूक नाइक साहब ने कहा कि ईद की छुट्टियों की मोहलत दे दें, फिर आप लोगों ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ से रब्ता किया जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा असद कैसर को नहीं, भाई मैंने मैंडेट दिया है, शाह महमूद कुरैशी को और फवाद चौधरी को। रब्ता किया आप लोगों ने आज तक या नहीं किया? कल अदालत को क्या बताएंगे जो मोहलत लेके गए थे उसमें क्या किया? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसी दिन जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने जो है वो परवेज़ खटक साहब से रब्ता किया, असद कैसर साहब से रब्ता किया। उन्होंने बाकायदा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया, बल्कि उन्होंने बाकायदा कहा कि 26 तारीख को जो है वो हम मिल बैठेंगे। इस बात की शहादत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। उसके बाद जो है वो उनको उन्होंने वैसे ही फ़ारग कर दिया। इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि मैंने तो उनको मैंडेट ही नहीं दिया। तो ये उसका हमेशा से ये वतीरा रहा है, वो गुफ्तगू पे यकीन ही नहीं रखता। तो फिर इनके मुखालफीन के साथ या सियासी इख्तलाफ रखने वालों के साथ बैठने के ऊपर जो है वो उसका यकीन ही नहीं है। मगर फिर उसके बाद कभी ये काम किया ही नहीं है। मगर उसके बाद क्या शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी ने आप लोगों से रब्ता किया हो, या आप लोगों ने फिर उनसे रब्ता किया जब इमरान खान साहब ने कह दिया? क्योंकि इस बात को भी 4 दिन हो गए इमरान खान साहब को कहे हुए कि जी मैंने तो इन 2 को नॉमिनेट किया, असद कैसर को नहीं नॉमिनेट किया। फिर उनसे रब्ता हुआ? नहीं, हमारा फिर उनसे दोबारा रब्ता हुआ कि भैया आपके साथ क्या हुआ है, आप बग़ैर मैंडेट के ही जो है वो बात करते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपको पता ही है जो उसका हाल है। अब अगर शाह महमूद कुरैशी से बात करेंगे तो उससे भी मैंडेट वापस हो जाएगा। तो हम फिर इस तरह के तमाशों में जो तो नहीं पढ़ सकते। तो अदालत को यही बताएंगे कि हम नहीं तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर सकते, फिर अदालत ज़ाहिर हुक्म दे देगी कि फिर आपने 14 मई को इंतखाबात कराने हैं, 27 अप्रैल की आपको वैसे डेडलाइन दी थी अदालत को। देखें, अदालत को ये बताएंगे कि इस तरह से डेड लाइन्स देने से ये मसला हल नहीं होगा। डेड लाइन देने से या इस तरह से वक्त मुकर्रर करने से कि जी जाएं और कल वापस आके बताएं, इस तरह से ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बल्कि इस अमल की वजह से जो आमादगी थी PTI में मुज़ाकरात करने की, वो ख़त्म हो गई। जिस दिन उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 14 मई के फ़ैसले को जो है नाफिज करने और उसके अटल होने की बात की है, और ये बात सिर्फ ज़िम्नन कर दी है कि जी जाएं, जाके 4 बजे तक मुज़ाकरात करके वापस आएं। तो वो जो पहले कहते थे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो जो पहले कहते थे कि जी हम बैठने के लिए तैयार हैं, वो बाकायदा उन्होंने आके बाहर कहा कि जी हम जो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे। हम जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो 14 मई से आगे जाने को तैयार नहीं है। तो 14 मई का फ़ैसला जो है उसे सर पे बिठा के उसे अटल करके जो है वो ये कहना कि जी आप 1 दिन में जो है 3 घंटों में मीटिंग करें और मुज़ाकरात करके जो है वो आगे वापस रिज़ल्ट दें, इस तरह से तो कोई रिज़ल्ट जो है वो नहीं आने वाला। फिर एक और चीज़ है, अदालत ने मुज़ाकरात ना करने और ना करवाने वाली बात है।
मतलब अदालत ने वाजे किया था कि 27 अप्रैल तक आपको फंड्स 21 अरब रुपए जारी करने हैं। आपने असेंबली का सहारा लिया, पार्लियामेंट का। अदालत ने कहा कि नहीं जी, आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो पोस्ट फैक्टो वाला मामला बरकरार रखा गया। आप फिर पार्लियामेंट ले गए मामला। अदालत ने कहा था कि संगीन नताइज होंगे अगर ये फंड नहीं जारी किए गए। आपने फंड नहीं जारी किए, कल भी नहीं करेंगे, और इसका क्या जवाब देंगे? देखें, जो मुअज़्ज़ज़ अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने संगीन नताइज का जो उन्होंने ज़िक्र किया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है। इसके ऊपर आज कैबिनेट में भी बात हुई है और असेंबली में भी जो है वो इज़हार ख्याल हुआ है। ये हम समझते हैं कि ये तजावुज़ है उन आइनी और कानूनी इख्तियारात से जो कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को जो है वो हासिल हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि पोस्ट फैक्टो जो है वो इजाज़त ले ली जाए, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हमें समझाएं कि जिस पार्लियामेंट ने ये रेजोल्यूशन किया हो कि आप जो है ये पैसे नहीं दे सकते, जिस पार्लियामेंट ने जो है वो बाकायदा जो इंस्ट्रूमेंट पेश किया गया बिल की सूरत में ये पैसे देने के लिए, हुकूमत ने और कैबिनेट ने बाकायदा इजाज़त लेने के लिए जो है वो बिल जो है वो पेश किया था, उसे जिस पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया हो, आप मुझे बताएंगे वो पोस्ट फैक्टो जो है वो इजाज़त कैसे देगी? और अगर वो इजाज़त नहीं देगी तो फिर कल को जो है वो जो ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा तो फिर ये पार्लियामेंट के लोग जो है वो अपनी तनख्वाहों से अपनी जायदाद बेच के जो है वो 21 बिलियन जो है वो पूरा करेंगे। मगर साहब उस सूरत में अब वो आइनी तकाज़े और जो कानून है उसके आगे फिर कौन जाके पेश होगा? मतलब मगर वाज़े इशारे हैं कि इस रीजनिंग को अदालत नहीं कबूल करेगी, क्योंकि और ये इशारे इसलिए हैं क्योंकि जो पिछली समाअत हुई थी उसमें अदालत ने कबूल नहीं किया था। तो फिर वज़ीर आज़म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार हैं? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस बात की? शाहजेब, मामला ये है कि ये जो बात है आइन में दर्ज है कि कोई खर्च जो है वो आप पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट के पास इख्तियार ही नहीं है। गवर्नमेंट के जो पैसे हैं उसकी कस्टोडियन जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो बजट पास करती है, ये चीज़ें आइन में दर्ज हैं। आइन में ये इख्तियार जो है ये पार्लियामेंट का है, ये हुकूमत या जो है वो कैबिनेट का इख्तियार नहीं है। ये रिवायत आप बना रहे हैं, आपको हॉन्ट करेगी मुस्तकबिल में। फिर ये डायरेक्शन ही देनी है तो वो डायरेक्शन जो है वो फिर पार्लियामेंट को दे। वैसा मगर पार्लियामेंट हमें इजाज़त दे दे, हम पैसे दे देते हैं। मतलब बंद गली में सब चीज़ों को लेके जा रहे। पहले अदालत ज़ाहिर है इस मामले को बंद गली में ले गई, जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, अदालत के अंदर किस किस्म के इख्तिलाफात हुए। अब आप लोग भी पार्लियामेंट के जरिए बंद गली में ले गए ना, मुज़ाकरात के जरिए ना आप हल चाह रहे हैं। जहाँ तहरीक इंसाफ को लगता है कि अदालत के साथ खड़े होने में अदालत ही सारा का सारा मामला कर लेगी, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, वो मुज़ाकरात के लिए विलिंग नहीं होते। जब वो होते हैं आपको लगता है कि पार्लियामेंट का सहारा लेके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरे बंद गली में तो आप लोग आगे। इस तरह तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद गली में जा रहा है ना। तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है आप लोगों ने, या नहीं निकालना है? शाहजेब, ऐसा तो ना करें ना। नहीं शाहजेब, ऐसी एक तरफा बात तो आप ना करें। सभी के लिए इल्म में नहीं है कि तमाम सियासी जमातों ने 10 बदस्ता जो है वो ऐलान भी किया था, और ये जो है वो 3 मेंबर्स बेंच के हजूर पेश होके ये अर्ज़ किया था कि फुल बेंच बना दें, इज्तमाई दानिश जो है उसका सहारा लें, और जो फैसला करेगा जो है वो फुल कोर्ट बेंच, उसको हम तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान की बार काउंसिल्स की आला क़यादत जो है, मुंतखब क़यादत जो है, जो सीनियर तरीन वकला हैं, उन्होंने पेश होके ये अर्ज़ किया था कि जी फुल कोर्ट आप बना दें, उसका फ़ैसला जो है वो सभी कबूल करेंगे। PTI जो इस केस में जो है वो मुद्दई है या पटिशनर है, उन्होंने भी कहा कि जी हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर बंद गली में ये मामला कैसे गया? मतलब एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत ने शुरू में जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, मामला अच्छा भला लाहौर हाई कोर्ट में था, फैसला आया हुआ था, सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच में चैलेंज हुआ था, जिसकी वजह से अदालत के अपने अंदर इख्तलाफात हो गए, 9 मेंबर बेंच बन के 3 रुकनी रह गया। चीफ जस्टिस साहब ने तो जिस तरीके से हैंडल किया उस पर तो सवालात मुसलसल उठ ही रहे हैं कि बजाय इसके वक्त पर इंतखाबात होते, इंतखाबात को डिले करने का। मगर अब जबकि एक हल निकाला जा सकता है सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करके, तो ऐसा लग रहा है आप लोग भी तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होंगे, कोई दरमियान के रास्ते के लिए आप लोग भी तैयार नहीं है? नहीं, इसमें आप मुझे बताएं ना कि 5 जनरल इलेक्शन जो है वो 5 असम्बलियों पे मुश्तमिल है, 4 सूबाई और 1 कौमी।
तो 4 असम्बलियों के कौमी के और 3 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तो जो है वो जो अक्टूबर या नवंबर की डेट बनती है उस वक्त होगा।